हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। सो बेटा, आज की क्लास हमारी ये किस टॉपिक पे है? आज की क्लास हमारी है जो राजस्थान के फॉर्म अभी देखे गए थे, लास्ट मंथ ही निकले थे हमारे, है ना, फिल करने के लिए। अगस्त, ठीक है ना। तो अब तो निकल चुके हैं, लास्ट डेट भी जा चुकी है, बट यहाँ क्लास से बात कर रहे हैं सिलेबस की। जिस दिन बच्चों ने ये भरे हैं उनके लिए हेल्पफुल है कि जिन्होंने राजस्थान की फॉर्म भरे हैं। तो बेटा, एग्जाम में क्या क्या देखने को मिलने वाला है, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, वो इस क्लास में बताने वाले हैं आपको। तो जिन्होंने भर दिया उन्हें इतना तो पढ़ा ही होगा बेटा कि इसके दो पेपर होंगे। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो फॉर्म भरे ही हैं, पढ़ाई तो स्टार्टअप करेंगे अब। सो आपके क्या क्या है सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या है, और हम एग्जाम को कैसे तैयार करने वाले हैं, ये सारी बातें इस क्लास में होने वाली है। क्लास को एंड तक जरूर देखना। एग्जामिनेशन शैल बी कैरी 450 मार्क्स। कितने मार्क्स कैरी करेंगे? 450 मार्क्स। कि आपको 450 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। देर विल बी टू पेपर, दो पेपर होंगे। पेपर वन बी 150 मार्क्स, पेपर वन कितने नंबर का होगा? 150 का। और पेपर टू 300 नंबर का। दोनों मिला के 450 हो जाएंगे हमारे। तो हमें पहले अभी देखो, पेपर टू की बात करने की तो अभी जरूरत नहीं है। पहले हम पेपर वन में पास होंगे तो पेपर टू में जाएंगे। ठीक है, तो जब टू में जाएंगे तब इसकी बात करेंगे। तो पेपर वन की बात क्या है कि पेपर वन 150 मार्क्स का होना चाहिए। ठीक है ना, 150 मार्क्स का हमें देखने को मिलेगा कि 150 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर वन हमारा मल्टीपल चॉइस टाइप होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आपके। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन इवेल्युएशन ऑफ आंसर। तो बेटा नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर। ठीक है ना, रॉन्ग को ये को क्या मानेंगे? इनकरेक्ट या मल्टीपल आंसर मान लिया। फिर सपोज ऐसा होता है किसी बच्चे से गलती से हो जाता है, बड़े बच्चे ऐसी गलती तो करते नहीं है, बट बाई चांस एक साथ दो पे क्लिक हो जाते हैं और हमने ध्यान नहीं दिया होता कि कंप्यूटर वाला एग्जाम है, तो उसके भी नंबर कट जाते हैं बेटा। तो ऐसी गलती मत करना, बाकी वो आप समझदार हो। तो पेपर वन में क्या क्या करना है हमें पास होने के लिए? पेपर वन में बेटा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान की हिस्ट्री हमें पढ़नी है। इंडियन हिस्ट्री जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बाकी बहुत सारे एग्जाम में भी पढ़ते हैं ये तो, ठीक है ना। विद स्पेशल एम्फसाइज ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। मेनली क्या पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री में? पूरी इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़नी, इंडियन जो नेशनल मूवमेंट है खाली वही पढ़ना है। बड़ा इंडियन हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, तो उन्होंने आपके लिए इजी कर दिया बता के कि हमें सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ने हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है कि राजस्थान में क्या क्या हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर, वो। दूसरा मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग टेस्ट हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया हमारा, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, जो बेटा हर एग्जाम में आप लोग तैयारी करते हो, सेम वही रीजनिंग, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है ना, तो ये हमें देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स, तो बेटा हमें करंट अफेयर तो ऐसे भी हमें अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें रोज करंट अफेयर देखने चाहिए, क्या क्या हुआ है उसकी तैयारी होनी चाहिए आपकी। प्लस जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी और जनरल साइंस, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एमसीक्यू बेस्ड। लास्ट एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान। राजस्थान में क्या है एजुकेशन सिस्टम? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री, मतलब आरटी हमारा, आरटी हो गया 2009। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। हमारी टीचिंग मैथडोलॉजी आ जाएगी, प्लस राजस्थान में क्या है टीचिंग का वे और टीचिंग का पैटर्न, रूल रेगुलेशन, उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो आपके ये क्वेश्चन है लास्ट वाला, तो हमारा जितने भी टीचिंग एग्जाम है सब जगह देखने को मिलते हैं। अगर आपने आर टैट दिया होगा, राजस्थान टैट, तो आपने इसकी तैयारी वहां कर ली होगी। ठीक है, तो वही सेम रहेगा, बस हमें ऊपर का ये पार्ट जो हर तक एग्जाम में देखने को मिलता है, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, बाकी वो सारा है आपका हिंदी, इंग्लिश। तो ये है हमारा सिलेबस। तो एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है बेटा, वो सारी बातें क्या है, जैसे कि आप स्टार्ट किससे करो, पार्ट 5 से स्टार्ट करना, क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और यही हमारा सबसे नंबर गेनिंग भी रहेगा। पार्ट 5 से स्टार्ट करेंगे हम और धीरे धीरे बाकी सारे पार्ट को कंप्लीट करेंगे जैसे जैसे एग्जाम हमारा पास आता रहेगा। 1.5 घंटे एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे में कंप्लीट करने हैं। ये क्लियर होते हमारा पेपर 2 आएगा, उसके बाद हम पेपर 2 में ही करेंगे। अभी ज्यादा जान के टाइम वेस्ट नहीं करना और टाइम को खराब, दिमाग को खराब भी नहीं करना है हमें। ठीक है, इसकी तैयारी करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम इसका एक
क्लास लाएं इस पे, तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। अगर आपने फॉर्म भरा है और आपको तैयारी शुरू करनी है तो कमेंट में हमें लिख के बताएं कि हाँ आपको ये क्लास चाहिए या नहीं। ओके, सो उस हिसाब से हम तैयारी करना शुरू कराते हैं आपकी। जैसे ही आप लोगों के कमेंट सेक्शन में जिस हिसाब से मैसेज आएंगे उस हिसाब से। अदरवाइज हमारी क्लास तो चल ही रही है हर तरह के टीचिंग एग्जाम के लिए, इसलिए हर क्लास को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे कि ये अब कौन सी क्लास अवेलेबल है देखने के लिए। ओके बेटा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।